वेलकम टू कान्हा शर्मा क्लासेस। वैसे ये वीडियो 1.6 प्रश्नावली के लिए बनाई जा रही है, समुच्चय के लिए। फिर भी मैं थोड़ी सी डिटेल यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में दे दे रहा हूँ। इसमें दो वर्ड यूज होंगे, ऐसे करके संकेत हैं यूनियन और इसका उल्टा इंटरसेक्शन। इसे बोला जाता है यूनियन और इसे बोला जाता है इंटरसेक्शन। दोनों को अगर वैसे मतलब में देखें तो यूनियन माने होता है संगठन जिसमें सभी को एकत्रित करके रखा जाए, और इंटरसेक्शन माने होता है कॉमन छांटना। जैसे अगर एक ही क्वेश्चन में मैं दोनों को समझा दूं, मझला कोष्ठक में 1 2 3, दूसरे मझला कोष्ठक में 3 4 5। अगर हमें इस क्वेश्चन का यूनियन निकालना हो तो इन दोनों को मिला के एक कोष्ठक बनाएंगे। कैसे? 1 2 3 4 5, जिसमें इसकी भी गिनती आ जाए और इसकी भी गिनती आ जाए, कोई डबल बार ना आ जाए। 1 2 3 4 5, इसमें 3 3 डबल बार आ सकता था पर नहीं रखना। ये तो हो गया यूनियन। अगर हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना होता तो क्या देखते? केवल कॉमन ढूंढिए। 1 2 3 और 3 4 5 में 3 कॉमन है, देखो। तो ये जानकारी मैं पिछली प्रश्नावलियों में थोड़ी सी डिटेल दे दूंगा। 1.6 प्रश्नावली पर चलते हैं। इस प्रश्नावली के लिए आपको दो फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। एक तो इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, इसके आप आगे एन भी लगा सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। दूसरा, अगर किसी क्वेश्चन में केवल वर्ड आ जाए, जैसे ए में केवल, तो वहाँ पर आपको एन ए की वैल्यू निकालने के लिए ए के आंसर में से कॉमन आंसर को घटाना होता है, ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपको तभी समझ में आएगा जब सवाल आ जाएगा इस जैसा। पहले आप केवल इसी फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए। ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जैसे हम 1.6 प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स और वाई से में दो समुच्चय हैं, दो ऐसे समुच्चय हैं जिनमें एन एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? 17, एन वाई बराबर क्या दिया हुआ है? देखिए 23, और एन एक्स यूनियन वाई बराबर दिया हुआ है 38, और आपको वैल्यू निकालनी है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इसका इसी अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाओ, जैसे ए और बी है ऐसे एक्स और वाई का बनाओ। एक्स यूनियन वाई बराबर एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स यूनियन वाई की वैल्यू जैसे डिक्टो वैल्यू दी होगी, देखो यूनियन वाई कितनी? 38, यहाँ रख देंगे इसके नीचे 38 बराबर एक्स की वैल्यू दी होगी, देखो नंबर ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी दी है? 17, यहाँ पर रख दीजिए 17, प्लस वाई की वैल्यू भी दी होगी, नंबर ऑफ वाई 23, तो यहाँ रख दीजिए 23, और इसकी वैल्यू पूछिए, माइनस में से ऐसे लिख लीजिए एक्स इंटरसेक्शन वाई। जैसे ए और बी में फॉर्मूला था वैसे ही एक्स और वाई में। पहले 17 और 23 को जोड़ेंगे, जोड़िए। 38 बराबर 7 और 3 10, 2 और 1 3, और एक कैरी था, 40 हो गया, माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। आप चाहो तो इस एक्स इंटरसेक्शन वाई को इधर ले आओ और 38 को इधर ले जाओ। माइनस की संख्या को जब इधर लाते हैं तो प्लस की हो जाएगी। एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 40, 38 को जब इधर लाएंगे, 38 इधर प्लस का है, कोई चिन्ह ना हो संख्या के आगे तो प्लस माना जाता है। इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 38, 40 में से 38 घटाइए, कितना आंसर आ जाएगा? 2। तो आपको बस एक ये फॉर्मूला याद रखना है, ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बार बार मैं आपको इस फॉर्मूले को ही याद करने के लिए बोलूँगा। फॉर्मूला कट और हो गया इस चक्कर में, कोई बात नहीं, आगे लिख देंगे। इस पर आइए, एक्स यूनियन वाई में कितने अवयव हैं? 18। इसका मतलब है ये एक्स यूनियन वाई की वैल्यू दी है, कितनी? 18। एक्स में कितने अवयव हैं? 8, इसका मतलब ये वैल्यू है एक्स की। वाई में कितने अवयव हैं? 15, इसका मतलब ये वाई की वैल्यू है 15। आगे क्या पूछा है? एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई हम पिछले क्वेश्चन की तरह वही फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। कैसे? एक्स यूनियन वाई बराबर एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई।
तो मैंने दोबारा फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया, यहाँ पर कट हो गया था। x यूनियन y की वैल्यू 18 बराबर x की वैल्यू 8 प्लस y की वैल्यू 15 माइनस x इंटरसेक्शन y। पहले आप 15 और 8 को जोड़िए, 18 बराबर 15 और 8 कितने हुए 23 माइनस x इंटरसेक्शन y। फिर से वही तरीका, x इंटरसेक्शन y को इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा x इंटरसेक्शन y बराबर 23 माइनस 18। 23 में से 18 जाएंगे तो अच्छा उंगलियों पे घटा के दिखा दे रहा हूँ, 19 20 21 22 23, 5 बचेंगे आंसर। अगला क्वेश्चन, 400 व्यक्तियों के समूह में, अब 400 व्यक्तियों का जो समूह होगा, समूह को वैसे हम यूनियन से व्यक्त करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं ए यूनियन बी बराबर कितना हो गया 400। 250 लोग हिंदी बोल लेते हैं, तो मैं मान लेता हूँ माना हिंदी बोलने वालों को हम व्यक्त कर रहे हैं ए से। माना हिंदी बोलने वाले ए हैं, कितने दिए हैं 250, और 200 अंग्रेजी बोलने वाले हैं, लिख दे रहा हूँ माना अंग्रेजी बोलने वालों को हम लिख दे रहे हैं बी। तो अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी है 200, बी बराबर लिख दिया 200। अब ये कह रहा है कितने हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, दोनों का मतलब कॉमन हुआ, ऐसे ही ढूंढने हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हों। कॉमन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्वेश्चन मार्क। इसे निकालने का वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, ए यूनियन बी की वैल्यू 400 बराबर ए की वैल्यू 250 प्लस बी की वैल्यू 200 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब 200 और 250 को जोड़ेंगे, ये हुए 450। क्या स्टेप बनेगा 400 बराबर 450 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी को इधर ले आइए, 400 को इधर ले जाइए और घटाइए। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 450 में से 400 घटाएंगे, क्या बचेगा 50। तो 50 लोग वे हैं जो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। एक बार और सवाल पर नज़र डाल दीजिए, क्या क्वेश्चन है, 400 व्यक्तियों के समूह में, समूह को यूनियन से व्यक्त करेंगे ए यूनियन बी। हिंदी बोलने वाले 250 हैं तो हमने ए मान लिया, ए बराबर 250। अंग्रेजी बोलने वालों को हमने क्या मान लिया बी, बी बराबर 200। इंटरसेक्शन कैसे पता चला पूछा, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों, और दोनों बोलने वालों को हम इंटरसेक्शन से व्यक्त करेंगे। ये फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू रख दी। वैसे तो सभी क्वेश्चन लगभग इसी तरीके के हैं, पर क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग तरीके का, इसी से थोड़ा सा अलग है, वैसे पुराने तरीके से ही सॉल्व होगा। पहले तो 65 व्यक्तियों के समूह में देख लीजिए, अगर समूह की बात होगी तो वो यूनियन की वैल्यू होगी। हमने क्या मान लिया, ए यूनियन बी बराबर 65। अब इसमें ए और बी डिनोट करेंगे, किसको डिनोट करना चाह रहे हैं, 40 व्यक्ति क्रिकेट, तो क्रिकेट वाले को मान लेंगे ए बराबर कितना 40। 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस, अभी हमने टेनिस का नाम नहीं लिखा तो टेनिस को मान लेंगे बी। आगे लिखा हुआ है टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, दोनों को पसंद करने वाले कितने हैं 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद कर रहे हैं। दोनों को पसंद करने का मतलब इंटरसेक्शन हो गया, ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हुआ, ए इंटरसेक्शन बी 10। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 10। अब इसमें पूछा है केवल टेनिस पसंद करने वाले, हम इस केवल वर्ड के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले टेनिस पसंद करने वाले निकाल लेते हैं। बी बराबर क्वेश्चन मार्क। कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की वैल्यू 65, ए की वैल्यू 40 प्लस बी
माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 10। पहले हम क्या करेंगे, 40 में से 10 घटाएंगे, कितने बचे 30, फिर 30 को उधर ले आओ, 65 माइनस 30, घटाइए बी की वैल्यू कितनी आएगी, मेरे हिसाब से शायद 5 और 3 35 आएगी, बी बराबर 35। तो 35 ऐसे हुए जो टेनिस खेलने वाले हैं या पसंद करने वाले हैं। तो टेनिस पसंद करने वाले तो हैं, पर इनमें क्रिकेट भी पसंद करने वाले होंगे, पर वो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, केवल टेनिस पसंद करने वाले। तो अभी हमें इसमें से कॉमन वाले आंसर को घटाना पड़ेगा। जब जब किसी क्वेश्चन में केवल वर्ड वाला क्वेश्चन आ जाए, केवल टेनिस, केवल क्रिकेट, तो टेनिस वाला पूछा है तो टेनिस वाले में से ही कॉमन वाला घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेनिस वाला हो गया बी, माइनस इंटरसेक्शन को घटाइए इसमें से, इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, बी की वैल्यू 35 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू, इंटरसेक्शन की वैल्यू अगर ढूंढें तो ये 10 है, तो यहाँ लिख देंगे 10, 35 में से 10 के तो कितने बचे 25। वैसे इसी क्वेश्चन में दोनों चीज़ें पूछी थी, टेनिस पसंद करने वाले 35 हो गए, यहाँ लास्ट में पूछा है देखो कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, बी बराबर 35। केवल टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं, तो उसके लिए हमें कॉमन वाले को घटाना पड़ेगा। 35 में से 10 घटा दिया, कितना बचा 25। ठीक है, तो वो जो इंटरसेक्शन का टेक्शन हुआ था उस पर हंसने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, और थोड़ा बहुत हंस भी लेंगे तो फिर मज़ा ही आएगा। नेक्स्ट, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। तो वही नॉर्मल क्वेश्चनों की तरह हो गया। 50 व्यक्ति फ्रेंच, हम फ्रेंच को मान लेते हैं ए बराबर 50। 20 व्यक्ति स्पेनिश को मान लेते हैं हम बी बराबर 20 हो गया। 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों पसंद करते हैं, तो जो दोनों को पसंद करते हैं उसे हम किससे व्यक्त करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 10। फिर आगे लिखा हुआ है कितने कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। जब भी एक कम से कम वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है यूनियन निकालना है। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में कम से कम वर्ड आ जाए, कम से कम एक, तो उसके लिए हमें यूनियन ही निकालना पड़ेगा। और यूनियन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले में, अरे भाई पेज लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे भी हो जाने दो, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू 50 प्लस बी की वैल्यू 20 माइनस 10। अब 50 प्लस 20 माइनस 10, 50 और 20 कितने हुए 70। 70 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 60। तो इसका आंसर आ जाएगा 60। कौन सा 60 आंसर आया, कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो वही नॉर्मल सी बात कमेंट में आप पूछ सकते हैं। एक बार मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बता दे रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, नोट कर लेना अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो। 7983712591 ओनली फॉर क्वेश्चंस।